नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंक पेंशन अपडेशन केस एमपी सिंगला लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से तो 25 तारीख को डेट कंफर्म हो गया है हियरिंग के लिए। फर्स्ट नंबर पे है पार्ट हर्ड है और दो जजेस की बेंचेस हैं जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता। फ्रेंड्स, यहाँ पे बीच बीच में बातें ये आ रही हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि एराइज और एआईबीपीआरसी की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट है मिस्टर पी के मनोहर ने एफिडेविट सबमिट कर दिया, यानी कि जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का डिमांड कोर्ट ने किया था कि 3 टाइम्स पीरियड के पेंशनर्स के डिटेल चाहिए हमें, उनको जो भी पेमेंट अपेंडिक्स 1 के हिसाब से सेक्शन रेगुलेशन 35(1) के हिसाब से जो पेमेंट हुआ है उसके बारे में डिटेल चाहिए, वो सबमिट हो गया। पंजाब नेशनल बैंक रिटायर्डीज एसोसिएशन की तरफ से भी ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सबमिट किया गया है। इन द मीन टाइम ये भी पता चला है कि पंजाब नेशनल बैंक मैनेजमेंट की तरफ से भी इस तरह के डिटेल जमा किए गए हैं, लेकिन क्या पर्टिकुलर वो जमा किया गया है इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन खबर ये है कि उनके तरफ से जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा किए गए हैं वो पर्टिकुलरली वो 3 पीरियड के न हो के कुछ ज़्यादा ही इस तरह से उलझाते हुए किया गया है कि कोर्ट को डाइवर्ट किया जा सके और कोर्ट को किन्हीं और मुद्दों पे भटकाया जा सके। हालांकि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट के जजेस जो होते हैं दे आर वेरी लर्नेड और दे आर टॉकिंग अबाउट टू द पॉइंट, क्योंकि ऐसे उनको किसी मुद्दे पे भटका नहीं सकता है, क्योंकि उनका फोकस केवल उस पे है कि अगर रेगुलेशंस के हिसाब से पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट होना चाहिए। अब हमारे कुछ साथी ये भी कह रहे हैं कि अगर आईबी की तरफ से सबमिट नहीं होगा तो एक्स पार्टी होने के चांसेस है। शायद बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्स पार्टी के होने के पीछे कई लॉजिक और कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए। अगर हमारे अपोनेंट पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई काउंसिल अपीयर ना हो, उनकी तरफ से कोई रिस्पांस ना हो अथवा पार्ट हर्ड ना हो, इन सब सही मुद्दों को लेने के बाद ही एक्स पार्टी का डिसीजन होता है। इस केस में चूंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द पॉलिसी मैटर विद रेगुलेशंस, सो यहाँ पे एक्स पार्टी की कोई भी उम्मीद अथवा कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। हाँ, इस केस में सुनवाई होगी और टू द फोकस पॉइंट पे होगा। जो कोर्ट ने ये कहा है कि हमें 3 पीरियड्स का ये डिटेल दीजिए, जिसके हिसाब से उन्हें खाली ये ऑब्जर्व करना है, ये देखना है कि क्या रेगुलेशन के हिसाब से पेंशनर्स को पेंशन उनको समय समय पे इन 3 पीरियड्स में मिले हैं कि नहीं मिले हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई अपडेशन उसके हिसाब से किया गया है अथवा नहीं। और इसी मुद्दे पे कोर्ट का ध्यान है और कोर्ट टू द पॉइंट देखेगी और कोर्ट ये निश्चित है कि किसी के डाइवर्जन से, डाइवर्ट करने से या किसी मुद्दे को, अटकलों को घुमाने का, कोर्ट इतनी लर्नेड होती है कि उनके सारे इन बहकावों को, इन अटकलों को समझ के उनको उसी हिसाब से ट्रीट करेगी। सो फ्रेंड्स, हमारे आप सभी लोगों को थोड़ा सा और हमें धैर्य और निश्चिंता रखनी होगी और हमें फिलहाल कोर्ट पे भरोसा रखना होगा, क्योंकि हमें यूबीयू के लीडर्स से कोई हेल्प नहीं है, आईबी की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, डीएफएस की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है, फिनांस मिनिस्टर साइलेंट हैं। सो फिलहाल हमारे पास सामने जो चैनल दिख रहा है, जो रास्ता दिख रहा है, जो मार्ग दिख रहा है, वो कोर्ट का है। और फिलहाल जिस हिसाब से ये सब बातें चल रही हैं, 5-2 फिर 18-19 को टलने के बाद फिर 25 को केस का हियरिंग के लिए पुटअप होना, लग जाना, ये हमें एक शुभ संकेत देते हैं और हमें उम्मीद है कि जरूर कुछ ना कुछ बैंक पेंशनर्स के हित में अवश्य होगा और
इस केस में किसी भी एक्स पार्टी के होने की कोई बात नहीं है। थैंक यू, नमस्ते।